वृत्त। ये क्या हुआ? बीचों बीच केंद्र, इसको क्या कहेंगे? केंद्र। और ये पूरा खींचते हैं हमें केंद्र से होती हुई यानी सुवाड़ी तक स्पर्श जो कर रहा है वृत्त में, इसको क्या कहेंगे हम? व्यास। पूरा क्या कहेंगे? व्यास। ये ध्यान दीजिए, ये है पूरा वृत्त, है कि नहीं? और इसको क्या कहेंगे? व्यास। व्यास को डी से सूचित किया जाता है। किसे? डी से। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से केंद्र से किधर भी दूरी खींचेगा समान दूरी होता है। सबका क्या होता है? समान दूरी होता है। तो इसका आधा, व्यास के आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। जैसे यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेकर पूरा क्या है? ये व्यास है, डी है, समझ में आया? लेकिन यहाँ से लेकर के ये त्रिज्या हो गया। क्या हुआ? त्रिज्या। उसको क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। त्रिज्या इसे किससे सूचित करते हैं? स्मॉल आर से। अब सूत्र लिखेंगे इसका। परिधि, ध्यान दीजिए, परिधि हो चाहे परिमाप हो चाहे परिमिति, क्या होता है? ये चारों ओर से देख सकते हैं, जा रहा है चारों तरफ का। ये क्या हुआ? इसकी दूरी जो होता है ना चारों तरफ का, क्या होता है? उसी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं या परिमाप कहते हैं। समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की, अगला सूत्र लेते हैं, हाँ, वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र। अगर व्यास दिया हो तो वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है व्यास बटे 2। व्यास को डी बटे 2 कहिए, चाहे व्यास बटे, समझ में? व्यास दिया होता है, व्यास निकालना हो, त्रिज्या दे दिया, समझे? तो व्यास बराबर क्या होगा? 2 गुने त्रिज्या। क्या होगा? 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या आर होता है ब्रैकेट में। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दे दे तब कहे कि त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त का क्या दे दे? क्षेत्रफल। और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। चाहे वृत्त का परिधि दे तब कहे कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त का परिधि दिया हो तो उसके लिए क्या सूत्र लगेगा? वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र। वृत्त का परिधि दिया हो, व्यास नहीं दिया हो, व्यास देगा तो ये व्यास देगा, कहेगा त्रिज्या निकालने के लिए तो व्यास पर 2 लगा देंगे, है कि नहीं? लेकिन वृत्त का परिधि देगा, कहेगा उससे त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो कौन सूत्र लगाएंगे? वृत्त की परिधि बटा वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। फिर एक और सूत्र निकालने का तरीका, वृत्त का क्षेत्रफल देगा और तब कहेगा निकालने के लिए त्रिज्या। फिर वृत्त की त्रिज्या निकालने का, वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या? वृत्त का क्षेत्रफल देगा तब, तो वृत्त का क्षेत्रफल देगा तो कैसे निकालेंगे? वो सूत्र हो जाता है रूट में वृत्त का क्षेत्रफल बटे क्या? पाई। क्षेत्रफल देगा तो रूट में सूत्र लेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल के जगह पर वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे और बटे में पाई काटेंगे, जो आएगा सो कैंसिल हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। छठा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे अर्धवृत्त। क्या? अर्धवृत्त। पहला हो गया। दूसरा स्टेप ऐसा समझिए, ये रहा वृत्त पूरा, रहा ना? इसमें से आधा को मिटा दीजिए। वृत्त का ही आधा भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वृत्त का ही आधा भाग कहलाता है अर्धवृत्त। इसको डॉट से दिखा दिया, हो गया। केंद्र यही है, तो अर्धवृत्त का भी त्रिज्या समान होगा, व्यास भी वही होगा, त्रिज्या भी वही होगा, है कि नहीं? एक केंद्र है, केंद्र को सूचित किया जाता है। यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? पूरा दूरी व्यास हो जाएगा, है कि नहीं? पूरा को क्या कहेंगे हम? व्यास। डी से सूचित करेंगे। अर्धवृत्त की परिमिति निकालना हो चाहे क्षेत्रफल निकालना हो या अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि जो होगा बताइए, ये चारों तरफ से जो होगा तो पूरा होगा। इसमें है कि अर्धवृत्त की परिधि यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे 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 आएगा,
हाफ ही रहेगा, आधा हाँ हाफ आएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त मतलब आधा ही, तो आधा ही ना परिमिति आएगा या परिमाप आएगा, है कि नहीं। तो अर्धवृत्त परिमिति परिमाप चाहे परिधि, परिमिति परिमाप या परिधि क्या है, एक ही होता है। ये नहीं कि परिधि यहाँ पे लिखे कहेगा कि परिमाप निकाले तो कहेगा परिमाप नहीं पढ़े हैं। परिधि परिमाप या परिधि जो है कि परिमिति एक ही है। अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप या परिधि, अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप या परिधि लिख दिए, एक सार्थक हो, कुछ भी हो सकता है। पाई प्लस 2 इंटू आर क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू आर। इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, सिद्ध भी करना चाहिएगा तो आप सिद्ध कर सकते हैं 1/2 गुने वृत्त की परिधि गुने 2 गुने त्रिज्या, प्लस 2 गुने त्रिज्या कर दीजिएगा, इसको हल कीजिएगा आ जाएगा वो। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट सूत्र लिख दे रहे हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का उसी का आधा है कि नहीं पाई 2। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए वलय क्या होता है, ये रहा इसमें काय वो वृत्त है बताइए, दोनों का केंद्र तो एक ही होगा, एक ही होगा बीच में, दो वृत्त है तो ये एक छोटा वृत्त हो गया और एक क्या हो गया बड़ा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से सूचित करेंगे और बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करेंगे, किससे कैपिटल आर से। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है त्रिज्या है ये कैपिटल आर है, समझे, पूरा त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, बड़े वृत्त का, छोटे वृत्त का क्या है स्मॉल आर है। ये वाली भाग जो बन रहा है ना, बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को काटने के बाद, बड़ा वृत्त है उसमें छोटा वृत्त कट रहा है, कटने के बाद ये वाला भाग बच रहा है, ये क्या है वलय है, इसको क्या कहते हैं वलय, इसको कहते हैं वलय। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, ये वाला बीच वाला खाली जो कट रहा है ना, छोटा वृत्त काटने के बाद जो बच रहा है उसी का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा वलय का क्षेत्रफल। तो इसी को लिख देते हैं सूत्र में हम, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बड़ा में से छोटा को जब घटाइएगा तो आ जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। घटा के भी बता देगा कि रहने दे डायरेक्ट इतना ही रहने दे। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एक क्या है वृत्त है कि नहीं, यहाँ उसका क्या हो गया केंद्र, क्या हो गया। अब इसी पर से एक त्रिज्या सब केंद्र घुमाइए क्या है वो त्रिज्या है, केंद्र से केंद्र की दूरी से जो है वृत्त के स्पर्शरेखा में क्या कीजिए स्पर्श कीजिए कहीं भी तो क्या कहा त्रिज्या ही है, तो एक त्रिज्या यहाँ लिए और एक इधर से काट लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया वो है, ये इतना अगर काट के निकाल देंगे तो जो कट के जो बचेगा ना ये वाला भाग वो क्या कहलाएगा त्रिज्यखंड, क्या कहलाएगा त्रिज्यखंड। जैसे कट के हम भाग को निकालते हैं इसको वाला, यही ना भाग है कि नहीं त्रिज्यखंड, तो क्या कहलाएगा वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसलिए जो कोण जो बना रहा है ये वाला एक इस कोण को थीटा माना गया, ये जो कोण बन रहा है ना इसमें इस कोण को क्या माना गया थीटा माना गया। अब इसकी ये क्या है इसकी त्रिज्या है, इसमें यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो स्मॉल आर है कि नहीं, दोनों तरफ क्या है दोनों तरफ ही ना त्रिज्या है, समान त्रिज्या होता है, बाहर लिखो या उसमें उसी में ध्यान रखो, जो है जितना भाग ये है ना कटा हुआ उसी का क्षेत्रफल बाकी का नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चाप की लंबाई निकालना हो ये वाला लघु चाप ए बी, ये ध्यान दीजिए ए बी निकालना हो लघु चाप ए बी, मतलब लघु मतलब छोटा है नहीं, लघु चाप ए बी। तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री क्या हो जाएगा। त्रिज्यखंड की परिमिति, परिमिति मतलब कि चारों तरफ की इसकी
दूरी, है कि नहीं। तीसरा सूत्र, त्रिज्यखंड की परिमिति। त्रिज्यखंड की परिमिति क्या, परिमाप या परिधि, है कि नहीं। क्या होता है सूत्र, 2 प्लस आर इंटू 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 डिग्री। पांचवें स्टेप में है वृत्तखंड देखेंगे। वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड समझ गया और वृत्तखंड समझिए। वृत्त से ही वृत्तखंड बनेगा। ये केंद्र है, ये तो पूरा, इसे क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। और यहाँ से जो सीधी रेखा इस पर थी उस बिंदु पर मिला दीजिएगा यहाँ पर। तो बीच में जो भाग बच रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए तो वृत्त और इसके बीच में बच रहा है ना, उसी भाग को हम कहेंगे वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे, वृत्तखंड। इसे कहेंगे वृत्तखंड। देखिए O A B, ये वाला भाग जो केवल इसी ये दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, केवल उसी भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे हम, पूरा त्रिज्यखंड है, पूरा त्रिज्यखंड में से O A और B इतना का क्षेत्रफल घटा लेंगे त्रिज्यखंड में से, तो ये क्या, ये इतना बच जाएगा नहीं बच जाएगा, वृत्तखंड। तो वही सूत्र निकलता है, डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये सिद्ध भी कर सकते हैं। त्रिज्यखंड में से क्या करना, पूरा त्रिज्यखंड में से क्या करना होगा, त्रिभुज O A B का क्षेत्रफल त्रिकोणमिति के अनुसार करके सूत्र बनाकर घटाना होगा। इस A से B चाप निकालना हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये जो है A से B, इसको दूरी क्या कहेंगे, L कहते हैं, ध्यान रखिए। उसको जीवा क्या कहते हैं, जीवा। और जीवा की लंबाई जो होती है ना वो L से सूचित करते हैं। और उस L का मान निकालना हो, लंबाई निकालना हो, तो उस लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, पहले वृत्तखंड की परिमिति। ये वृत्तखंड यहाँ से बना, इसकी परिमिति लिखते हैं। दूसरा, वृत्तखंड की परिमिति। वृत्तखंड की परिमिति होता है L प्लस पाई थीटा बटे 180 डिग्री। L प्लस, या तो L लिखिए और नहीं तो AB प्लस, समझ में, L प्लस पाई थीटा बटे 180 डिग्री। इसका परिमिति हुआ कहाँ से, यहाँ से लेकर के ऐसे यहाँ तक का, L प्लस पाई थीटा बटे 180 डिग्री। पहला में R बराबर कितना दे दिया, 3.5। तो पहला नंबर में क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, क्या करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो पाई गुने R का मान कितना है, 3.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7, 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 गुने 3.5, 2 बार होगा। तो बताइए 3.5 से क्या देगा, 3.5 मरतबे कट जाएगा, 3.5 से 3.5 कट जाएगा। हाँ ठीक है, ये 3.5 से 2 मरतबे ना कटेगा, 3.5 से कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा, 2 से 1 कट जाएगा, 11 कट जाएगा। क्या है 11 गुने, ये तो नहीं कटेगा, ये 3.5 10 का जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, R बराबर 3.5, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है 1 नंबर में। पाई R स्क्वायर, पाई गुने R का मान कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर कर दिए, 22 बटे क्या हो गया, पाई का मान 22/7 गुने 3.5 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3.5 गुने 3.5, 2 बार गुना कर लिए, पावर 2 है तो ये 3.5 से 2 मरतबे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 22 11 मरतबे कट गया। क्या बचा, 11 गुने ये 3.5 गुना करेंगे, 11 बचे 55 के 5 हाथ में कितना 5, 11 से 33 5 कितना हो गया 38, एक अंक के बाद दशमलव। अब अगला देखिए क्षेत्रफल है, स्क्वायर हो जाएगा। इसी के दूसरा में क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिधि। तो वृत्त की परिधि सूत्र क्या होता है, 2 पाई R, 2 गुने 22/7 गुने R का मान 3.5, इससे क्या मरतबे 2 मरतबे 2 से 2 कर दिया, आंसर क्या हो गया 22। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, वृत्त की परिधि।
वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया 4 पाई। हमको क्या याद करना है त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि के सूत्रों से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट त्रिज्या निकालने का सूत्र लगा सकते हैं। जैसे वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। अब बराबर ये क्या है 4 पाई। तो ये 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। आर बराबर क्या बचा 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। और दूसरी तरीका क्या है, दूसरी विधि क्या सूत्र क्या होता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का। वृत्त की त्रिज्या एक सूत्र क्या लिखा है व्यास बटे 2। क्या लिखा है व्यास बटे 2। तो व्यास बटे 2 इसमें लेंगे हम नहीं लेंगे, क्योंकि व्यास नहीं ना दिया हुआ है, हमको दिया है परिधि। तो एक और सूत्र लिखवाए हैं परिधि बटे 2 पाई। क्या लिखवाया है परिधि बटे 2 पाई। तो परिधि दिया है तो क्या लेंगे हम परिधि बटे 2 पाई ले लिए। परिधि कितना दिया है 4 पाई। सूत्र क्या हुआ 2 पाई। यहाँ पर 2 पाई 2 पाई की 2 पाई आ गया, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 दूना 4 खत्म। क्या आया 2 आंसर आया ना। किसी तरह आप निकाल सकते हैं। दो दूसरा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया 49 पाई। तो क्या ज्ञात करना है उसका व्यास निकालना है। क्या निकालना है व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 49 पाई। डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र रख करके इसे भी निकाल सकते हैं। तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 49 पाई। क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये क्या है 49 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना मिला 49। तो आर को जब हम अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा ये √49 होगा ना। आर बराबर कितना मिलेगा 7। 7 7 49 होता है, 7 का वर्ग है 49। तो आर का मान मिल गया 7। तो जब त्रिज्या मिला हमें व्यास नहीं ना मिला, अब क्या ज्ञात करना है व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास वृत्त का व्यास वाला सूत्र क्या लिखा है 2 गुने त्रिज्या। लिखवाए कि नहीं लिखवाए हैं। क्या हुआ 2 गुने त्रिज्या का मान कितना है आर का मान 7 रख दिए। आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा हो गया 2 का दूसरा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है के त्रिज्या वाले मतलब आर का मान कितना के। आर का मान कितना दिया के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात करें। किसे आता है अर्धवृत्त का है कि नहीं। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो बताओ अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या लिखा है सूत्र पाई प्लस 2 इंटू आर। तो आर का मान क्या मिला के, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू के। आंसर क्या दिया व्यास बराबर अर्धवृत्त के व्यास है कि नहीं। तो लिख देंगे अर्धवृत्त खेत का व्यास बराबर कितना दिया 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 बटे 2। क्या मतलब है 12 मतलब। आर बराबर कितना मिला 12 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना मिला 12 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो अब क्या निकालना है अर्धवृत्त खेत का क्षेत्रफल है कि नहीं। तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर यही ना। तो 1/2 पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर का मान कितना है 12। तो 12 का स्क्वायर होगा ना 1/2 गुने 22 बटे 7 गुने 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। 2 से 144 का मतलब कटेगा 72 मतलब कट जाएगा। 72 7 से कटेगा। आंसर 72 पाई है। कंप्लीट हो गया 72 पाई आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप मान करके गुना कर दीजिएगा। बोले मान कर रहे हैं 22 गुना 72 बटे 7 गुना करके भाग दीजिएगा वो भी आंसर बता 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त कितना दिया व्यास 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 14 बटे 2 2 से 2 7 आर बराबर कितना मिला 7 सेंटीमीटर। आर बराबर मिल गया 7 सेंटीमीटर। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बोलिए अर्धवृत्त का परिमाप सूत्र बोलिए। अर्धवृत्त पाई प्लस 2 का परिमाप क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू तो क्या हो जाएगा ये पाई प्लस 2 इंटू आर का मान कितना मिला 7। इतना पर भी आपका आंसर सही रहने दीजिएगा तो नहीं गुना कीजिए तो कर दीजिए। क्या हो जाएगा पाई का मान 22 बटे 7 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा गुने 7 हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा 2 गुने 7 होगा ना। 7 से 7 का 7 कट गया 2 से 2 क्या होगा 2 से 14 हो जाएगा। तो 22 प्लस
14 क्या आएगा 14 बाईस कितना 36 सेंटीमीटर ऐसा। ये 3 का तीसरा कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या समझ में आया? व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर दिया तो पहले हमको त्रिज्या चाहिए अर्धवृत्त को परिमिति ज्ञात करने के लिए या परिमाप है कि नहीं। तो त्रिज्या चाहिए तो आर बराबर निकालने के लिए व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होता है व्यास बटे 2। तो व्यास का मान रख दिया 14 बटे 2, 2 से 2 7 14। आर बराबर कितना मिला 7। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। आर का मान हम क्या रखें 7। अब क्या 7 से गुना करेंगे दोनों में ना गुना होगा तो पाई गुने 7 ना लिख के पाई का मान गुने 7 लिख दिए है। समझ में आया? 22 बटे 7 गुने ये वाला 7 दोनों में गुना होगा तो प्लस प्लस आ गया। 2 से गुना 7 में क्या हो जाएगा 2 गुने 7। ये 7 7 गुना कट जाएगा तो क्या बचा 22 प्लस 7 गुना 14। 14 22 कितना 36। अर्ध वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 19.25 वर्ग मीटर 19.25 मीटर स्क्वायर। समझ में? उसका व्यास ज्ञात करना है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या की दुगुना कर दीजिएगा 200 गुना तो क्या निकल जाएगा व्यास निकल जाएगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इधर क्या है 19.25 यही ना है। तो 1/2 गुने पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 1925 बटे 100 हो जाएगा ना। दशमलव हटेगा था ये कट जाएगा। देखिए 2 से 2 50 मरतबे कट जाएगा। कितने से और कटेगा नहीं कटेगा। 11 से कटने वाला है 1925। 11 से 22 कटेगा 11 से 1925 कटने वाला है। देखिए भाग दे करके 70 मरतबे। ये 11 से 11 दूना 22 है ये कट जाएगा 175 मरतबे कट जाएगा। इधर अब तो नहीं कटने वाला 7 से नीचे 50 में नहीं कटेगा तो क्या बच गया इधर 2r स्क्वायर है ना बचा 2r स्क्वायर बटे में 7। 5 से कट जाएगा ना 5 से 5 देंगे 50 और 5 से 5 3 15 2 पर 5 25 50 25 35 बढ़ता है। फिर 5 से 5 7 35 और 5 दूना 10 कट गया। लीजिएगा तो ये 2r स्क्वायर ये क्या है 2r स्क्वायर बटा में इधर क्या है 7 और उधर क्या बचा 7 बटे 2। कैसे गुना क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से गुना होगा 2r स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर होगा कि नहीं। 7 से गुना 7 में तो क्या हो जाएगा 7 7 49 होगा ना। तो बताइए आर स्क्वायर को जब हम अकेला करेंगे तो 49 के बटा में 4 आ जाएगा ना। आर को जब अकेला करेंगे तो रूट में हो जाएगा ये 49 बटे 4 होगा ना। तो अब बताइए आर बराबर हमें कितना मिलेगा 7 7 49 7 बटे 2। तो व्यास नहीं निकाल लीजिएगा यहाँ निकाल लेते हैं। व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने आर यही ना 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या का मान क्या है 7 बटे 2। 7 बटे 2 से 2 काट दिया क्या बचा 7 मीटर। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या है वृत्त की परिमिति यही ना है। बताइए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर बराबर वृत्त की परिमिति क्या होता है एगो आर से वर्ग कर जाएगा पाई से पाई। इधर बच गया आर है क्या बच गया चलो 2 लिखा ये हो गया 6 नंबर। दिखा से देखिए यहाँ पे एक वृत्त ये रहा और दूसरा ये रहा। ये का व्यास पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर होगा समझे बड़ा व्यास। और दूसरा का व्यास दूसरा ये रहा इसका व्यास कितना है 4। ध्यान दीजिए बड़े वृत्त का व्यास कितना दिया 6 सेंटीमीटर तक। बड़े त्रिज्या ज्ञात करेंगे हम तो व्यास बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्या को 8 से स्विच करते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 3 मरतबे। कैपिटल आर बराबर कितना मिल गया 3। बड़ा त्रिज्या मिल गया हमको 3। थोड़ा निकालेंगे फिर व्यास बराबर कितना दिया छोटे वृत्त का 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 2। आर बराबर क्या मिला 2। इसके बीच के वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है क्या निकालना यही बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है।
बीच वाला भाग क्या होता है? वलय होता है। क्या होता है? वलय के क्षेत्रफल से हम सूत्र जाते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है तो बताइए? वलय का क्षेत्रफल इनटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही होता है। तो पाई का मान 22/7, मतलब कैपिटल आर कितना आया? 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त काट कर हटा लिया गया, तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, वही बात है कि नहीं, वलय का क्षेत्रफल। तो कैपिटल आर बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई इंटू कैपिटल आर कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू क्या हो जाएगा? 100 माइनस पाई गुने क्या हो जाएगा? 75, क्या आएगा? 75 हो गया। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 वृत्तों के परिधि का योग है कि नहीं, योगफल। तो वृत्त का परिधि बड़ा वृत्त जो है क्या हो जाएगा? 2 पाई आर होगा ना, दो को वृत्त का योग करेंगे 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। अलग अलग क्यों लिखेंगे? एक का मान क्या 19 है, एक का मान क्या है 9 है। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा? 2 पाई कॉमन हो जाएगा। मान रखिए 2 पाई गुने एगो वृत्त का त्रिज्या कितना है? 19 प्लस क्या होगा? 2 पाई, एगो वृत्त का त्रिज्या कितना है? 9। अब 2 पाई कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 19 प्लस 9, 2 पाई आर बराबर 2 पाई। ये पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, दोनों खत्म हो जाएगा। पाई से पाई, 2 से 2 कैपिटल आर बराबर क्या? 19 से 9 कितना हो जाएगा? ये हो गया नंबर सी नंबर में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 2 वृत्तों की त्रिज्या दे दिया है 8 सेमी 6 सेमी, उस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बन जाएगा ना। ये परिधि दिया है, एक परिधि ऐसा है जो 2 को वृत्त परिधि के योग के बराबर है। और 9 नंबर क्वेश्चन में है कि त्रिज्या भी दिया है, कह रहा है कि क्षेत्रफल एक वृत्त ऐसा है जिसका क्षेत्रफल जो है 2 को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सेम ऐसे ही बैठा देना, परिधि के जगह क्या लगेगा? क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, बन जाएगा। क्वेश्चन 10 बना लीजिएगा। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। यदि त्रिज्यखंड का कोण बराबर कितना दिया? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना? कोण 60 डिग्री। और कै सेमी त्रिज्या वाले हैं? 6 सेमी। त्रिज्या बराबर कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई आर का मान कितना है? 6 गुने 6 कर देंगे ना। अगर थीटा का मान कितना है? 60 बटे क्या? 360। ये 60 से क्या मरतबे कट जाएगा? 6 मरतबे, एगो 6 से 6 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ये पाई गुने 6 अर्थात 22 बटे 7 गुने 6 गुना कर देंगे। 6 दिन 12 से ले 12 132 बटे 7 भाग लीजिए कितना आएगा? पूर्णांक में ऐसे लिख लीजिए, भाग निकाल लीजिए। 7 इकाई 7 और 7 पर कितना बचा? 5 पर 52, 7 7 49, 17 पूर्णांक और 3 बटे 7, यही ना आएगा। ये हो गया सर। 18 पूर्णांक क्या आएगा? 6 बटे 7, ये आपका हो गया। क्या है? एक का त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। एक ऐसा वृत्त है जिनका त्रिज्या जो है 2 वृत्तों त्रिज्या का है। एक ऐसा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल जो है दोनों त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा?
दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का देखो यहाँ कैपिटल है, देखो स्मॉल आर ले लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर, ये क्या हो गया ध्यान दीजिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग पाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का योग कर दीजिए, आएगा स्मॉल आर का स्क्वायर कर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल आर का मान कितना आर का स्क्वायर प्लस पाई कितना का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन हो जाएगा तो 8 पाई 64 प्लस के 36 पाई से पाई खत्म। आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 100, आर बराबर क्या हो जाएगा रूट में 100, आर बराबर कितना मिलेगा 10। अर्थात क्या हो गया वृत्त का अर्ध व्यास बराबर क्या होगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 6 से थीटा बराबर। पहला में ज्ञात करना है लघु चाप, लघु चाप ए बी, तो क्या सूत्र होता है पाई 8 थीटा बटे 180, पाई गुने आर का मान कितना 6 गुने थीटा का मान कितना 30 ही ना है 30 बटे क्या है 180, 30 से क्या बढ़ते 6 मरतबे 6 से 6 क्या बचा पाई अर्थात 22 बटे 7, यही है आंसर तो दिया हुआ है ए नंबर हो गया इसका आंसर। इसी का दूसरा क्या ज्ञात करना त्रिखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई गुने आर का मान कितना है 6 गुने थीटा का मान कितना 360, 30 डिग्री का मान 360 डिग्री क्या है 100 का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर है इसमें स्क्वायर 30 से काट जाएगा क्या मरतबे 6 मरतबे, पाई गुने 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 बटे में क्या है 6 6 से 6 करता क्या बच गया 6 पाई आंसर 9 मरतबे में कटेगा 30 से 9 मरतबे कटेगा 360 ना सॉरी ये कट जाएगा 12 मरतबे कटेगा, हाँ 360 नहीं 30 से कटेगा बेटा 12 मरतबे कटेगा, नीचे में है ये 12 6 से 6 गुना 12 2 से 2 दिया 6 क्या आएगा ये 3 पाई से लिखेंगे। माना कि वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, तो अनुपात किसका करा क्षेत्रफल से अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर के गुनी करने पर वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा के आर स्क्वायर होगा, के आर होगा ना के गुना करने पर के से गुना हो जाएगा तब वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सूत्र है, तो पाई गुने आर का मान कितना है के आर है ना, के से गुना के आर है तो के आर रख देंगे, आर का मान स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा पाई के स्क्वायर आर। अब निकालेंगे इसका अनुपात, अनुपात क्या होगा पहले वृत्त का अनुपात बटा के गुनी त्रिज्या करने पर इसका अनुपात, तो पहले वृत्त का क्या आया है पाई आर स्क्वायर बटा में क्या है ये पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर खत्म पाई से पाई खत्म 1 बटे क्या बचा के स्क्वायर 1 अनुपात के स्क्वायर, ये हो गया है ना। पहली वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या 3x और दूसरी वृत्त की त्रिज्या बराबर 4, पहले वृत्त का अनुपात बराबर सीधे रहेगा अनुपात बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वही पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, इसको कर दीजिए पाई 3x का स्क्वायर बटे पाई 4x का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म 3 9 स्क्वायर बटे 100
16, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 9/16 बराबर 9/16 है आंसर। माना कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा y²। क्षेत्रफल अनुपात है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना था। पहले क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, सूत्र क्या होता है? अगर क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है? रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटे कितना? क्षेत्रफल क्या है? रूट में क्या हो जाएगा? x² और बटे क्या? पाई। अब x निकल जाएगा बाहर तो रूट से बाहर हो जाएगा, x बटे क्या हो जाएगा? रूट में पाई। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या करा? दूसरे वृत्त की त्रिज्या रूट अंडर क्षेत्रफल बटे क्या होगा? पाई। क्षेत्रफल कितना दिया? y² बटे क्या हो जाएगा? पाई। y तो निकल जाएगा रूट से, स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा? रूट में बच गया पाई। अब क्या क्या करना है? दोनों का अनुपात। पहले का क्या आया था? x बटे रूट पाई। और दूसरा का क्या है? y बटे रूट पाई। रूट पाई से रूट पाई खत्म। क्या होता है? x बटे y, x अनुपात y। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। तो किससे किसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है? वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड πr² थीटा बटे 360 डिग्री। तो बताइए इसमें थीटा का मान कितना है? πr² गुणित थीटा का मान कितना रखेंगे? 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। 90 से कर देगा क्या मतलब है? 4 मतलब कर देगा। क्या बचा? πr² बटे 4, यही बचा। अब अनुपात क्या करना है? किससे किसका अनुपात है? वृत्त का क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है? πr²। इसका क्षेत्रफल कितना आया है? 4πr² बटे 4। अब इसे जाके गुणा में लाएंगे। πr² गुणे 4 बटे πr²। 4 बटे 1 बराबर क्या है? 4 अनुपात। पहले r बराबर कितना लेना है? 6 सेंटीमीटर। एक त्रिज्यखंड में थीटा कितना दिया? 120 डिग्री। और दूसरे के लिए कितना दिया? थीटा बराबर 90 डिग्री दिया। तो 120 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। 120 से कितना का? 90 डिग्री वाले। तो लिखेंगे डायरेक्ट अनुपात बराबर लिख दीजिए। अनुपात बराबर 120 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटे 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 120 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 90 डिग्री तो 90 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? πr² थीटा बटे 360 डिग्री और पूरा का बटा फिर πr² थीटा बटे 360 डिग्री। 360 से 360 हटा दीजिए। इसमें थीटा का मान दोनों में अलग, इसलिए थीटा नहीं हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा? πr²। r का मान कितना है? 6 का स्क्वायर गुना यहाँ थीटा का मान कितना है? ऊपर 120 डिग्री है कि नहीं? 120 डिग्री बटे ये भी है तो πr²। r का मान क्या हो गया? 6 का स्क्वायर गुना इसका कितना हो जाएगा? 90। ये कर देगा 6 स्क्वायर से 6 स्क्वायर दोनों खत्म, पाई से पाई खत्म। ये कर देगा 90 से 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। उसका क्या होता है? 9 ऊपर 12 बचा। और ये 12 देखिए 3 से 3 9 और 3 से 3 चौका 12। कितना आया? 4 बटे 3 आया था। 4 अनुपात कितना हो गया आंसर? पहिए का व्यास लिखिए। पहिए का व्यास 4 मीटर दिया। तो त्रिज्या निकालेंगे हम इसे। r बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटे 2। व्यास बटे 2 होता है सूत्र, 2 मतलब कट गया। r बराबर कितना आया? 2 मीटर आया।
त्रिज्या मिल गया हमको 2 मीटर। कहता है कि 400 चक्कर मारता है, 400 चक्कर राउंड करता है। कितना चक्कर करता है? 4 चक्कर। मतलब कोई पहिया है, चक्का है, तो राउंड घूमने ना करता है ऐसे, है कि नहीं? तो नाचता है, तो 400 बार जो है कि वह नाचता है, चक्कर करता है। तो 400 बार में उसकी जो है दूरी कितना तय करेगा वो? 400 बार नाचेगा तो वह दूर कितना जाएगा? अर्थात तो एक बार नाचेगा तो उसका परिधि हो गया। एक बार नाचेगा तो चारों तरफ पहिया, मान लो ये पहिया है, ये रहा पहिया, मैंने पहिया है कि नहीं? तो ये यहाँ से नाचना शुरू करे एक बार, तो ऐसे ही यहाँ से यहाँ ऐसे ही नाचेगा ये, तो आपने चारों तरफ की दूरी के अनुसार है ना। तो ये क्या, अगर ये नाचता है एक बार, तो इसका क्या बन गया? ये परिधि बन गया। उसकी चारों तरफ की लंबाई क्या होती है? लंबाई क्या होगा? उसका परिधि हो गया। ये क्या हो गया? ये परिधि हो गया। अब ये एक बार जो है कि इसे एक परिधि ज्ञात करेंगे हम, एक वृत्त के सूत्र से परिधि से इसका परिधि ज्ञात करेंगे, तो एक बार नाचने में उसका लंबाई निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? एक चक्कर में कितनी लंबाई होगी उसकी परिधि से निकल जाएगा। जितना लंबाई निकलेगा एक चक्कर में उसका लंबाई निकल जाएगा, उसमें 400 से गुना कर देंगे तो 400 चक्कर में निकल जाएगा। वृत्त की परिधि लिखेंगे, एक चक्कर अर्थात वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होगा सूत्र? 2 पाई r। 2 गुने पाई गुने r का मान कितना? 2। क्या हो जाएगा? 4 पाई। एक बार चक्कर लगाता है तो वो 4 पाई मीटर दूरी तय करता है। कितना मीटर? 4 पाई मीटर एक चक्कर में हो। तो चूंकि एक चक्कर में 4 पाई मीटर दूरी तय करता है, इसलिए 400 चक्कर में दूरी क्या हो जाएगा? 400 गुने 4 पाई होगा कि नहीं होगा? 4 का 1600। कितना चक्कर मारेगा? कितना दूरी आएगा? 4 चक्कर में 1600 पाई दूरी, है कि नहीं? 1600 पाई मीटर। एक वृत्ताकार रास्ता, ये जो रास्ता है, ये चौड़ाई रास्ता का बाहरी घेरा की जो परिधि दिया है, बाहरी परिधि कितना दिया है? 20 पाई मीटर। और भीतरी घेरा की परिधि कितना दिया? 18 पाई मीटर। तो बाहरी परिधि से बाहरी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, भीतरी परिधि से क्या करेंगे? भीतरी घेरा का त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अब बाहरी घेरा की त्रिज्या में से भीतरी घेरा की त्रिज्या घटा लेंगे तो बच जाएगा ये रास्ते की चौड़ाई। हमको ज्ञात क्या करना है? यहाँ से त्रिज्या स्टार्ट होगा, एक त्रिज्या यहाँ से लेके ये रहा, है कि नहीं? और एक ये बड़ा वाला का त्रिज्या ये होगा। तो जब ये इतना घट जाएगा भीतरी त्रिज्या, तो इतने रास्ते में बचेगा, ये रास्ता कहीं नहीं बचेगा। तो बाहरी घेरा की परिधि, बाहरी घेरा की परिधि इधर कितना दिया? 20 पाई। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई। इधर क्या है? 20 पाई है। पाई से पाई खत्म, 2 से 2 दहिया के 20। तो बाहरी त्रिज्या कितना आया? r बराबर 10 मीटर, है कि नहीं? बाहरी त्रिज्या आ गया 10 मीटर। अब निकालेंगे भीतरी घेरा की परिधि से भीतरी त्रिज्या कितना दिया है? 18 पाई। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई। 18 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से क्या मतलब है? भीतरी घेरा की त्रिज्या कितना आया? 9। अब रास्ता की चौड़ाई, रास्ता की चौड़ाई बताइए। रास्ता की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? बाहरी घेरा की त्रिज्या माइनस भीतरी घेरा की त्रिज्या, 10 माइनस कितना? 9 बराबर 1 मीटर होगा। पहिए की परिधि कितना दिया? 2 पाई। परिधि का सूत्र बोलिए क्या होता है? 2 पाई। इधर क्या है? 2 पाई। 2 पाई से ये 2 पाई खत्म, एक मतलब है r बराबर कितना आया? 1 मीटर आया, है कि नहीं? ये मीटर में आया। अब क्या कर लेंगे? उसको सेंटीमीटर में, 1 मीटर गुने 100 तो ये हो जाएगा किसमें? सेंटीमीटर। r बराबर कितना मिला?
100 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया इसकी। उसमें 5 सेंटीमीटर हाल चाल ढाई गई तो आर बराबर कितना हो जाएगा 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नए घड़ी के हम घेरा के परिधि ज्ञात करना है तो लिखेंगे नए क्या पहिए की या घेरे की नए पहिए पहिए क्यों दिया हाँ, ठीक है नए पहिए की घेरा का परिधि सूत्र होगा 2 पाई आर 2 गुने आर का मान कितना है 22/7 लेना कितना है 22/7 आर का मान कितना है 105 7 से क्या मर्तबे कट जाएगा ये 15 मर्तबे कट जाएगा 15 दूना 30 गुने ये 22 गुना कर दीजिए 660 सेंटीमीटर इसकी लंबाई 80 मीटर है 28 मीटर है तो यही गोलाई में आएगा है कि नहीं तो ये किस रूप के बना ले लिया वृत्त के रूप का ले लिया ना ये 28 मीटर क्या हो जाएगा वृत्त की मीटर आर बराबर कितना 28 मीटर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना दूर में वो चला वृत्त के सूत्र से ज्ञात हो जाएगा नहीं वृत्त का क्षेत्रफल चाहे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर तो 22/7 गुने 28 गुने 7 से 7 चौका 28 4 मर्तबे 22 चौका 88 गुने 28 ये मीटर में आ रहा है स्क्वायर में 88 में 28 से गुना कीजिए कितना आएगा तो 5464 मीटर स्क्वायर 5 कैसे आएगा 2 आएगा 24 ये कितना है 2464 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन 18 में है 2 घड़ियों के मिनट की सुइया दिया है 2 सेमी और 3 सेमी दो घड़ी तो वृत्ताकार ही ना होता है पूरा गोल है कि नहीं उसकी सुइया मतलब अर्थात त्रिज्या उसकी दे दिया तो 2 घड़ी की सुइया को 2 सेमी है वो 3 सेमी है और आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात है आधा घंटा में तो जब भी सुई चलेगा आधा घंटा में तो एक वृत्त के रूप में एक घड़ी है यहाँ ध्यान दीजिए तो आधा घंटा में यहाँ सुई चलेगा तो यहाँ 12 की काटा पे अगर हो तो चलेगा तो आधा इतने ना आएगा दूरी तो क्या बना लिया अर्धवृत्त बना लिया अर्धवृत्त बनाया अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर उसी से निकालेंगे तो एक का आर बराबर कितना लिया 2 सेंटीमीटर एक का बराबर कितना लिया 3 सेंटीमीटर तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा किससे क्या करना 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बटे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब बटा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या था 1/2 पाई आर स्क्वायर इसके सूत्र वही 1/2 पाई आर स्क्वायर लेकिन उसमें आर का मान कितना रखना है 2 इसमें आर का मान कितना रखा है 3 तो 1/2 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना रखना है 2 स्क्वायर 2 गुने 2 हो जाएगा और नीचे का 1/2 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना है 3 गुने 3 22/7 से 22/7 1/2 से 1/2 खत्म 2 दूना 4/9 बराबर 4 अनुपात 9 आंसर हो गया 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है किसी वृत्त की परिधि दिया कितना 22 सेमी उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल 4 भाग में एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है चतुर्थांश है कैसे ज्ञात करेंगे ये वृत्त है 4 भाग हो गया इसमें से एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2 सूत्र से ज्ञात कर सकते त्रिज्यखंड के सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं तो इसमें कोण बनेगा त्रिज्यखंड के लिए 90 डिग्री का समकोण पर कट रहा है कि नहीं नहीं तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त मतलब आधा
तो 1/2 पाई स्क्वायर हो जाता है। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग। पांचवा भाग का आएगा तो 1/5 पाई आर स्क्वायर। आठवां का है तो 1/8 पाई आर स्क्वायर। नौवां भाग का है तो 1/9 पाई आर स्क्वायर। जितना भाग का है ना निकालने के लिए क्षेत्रफल, तो उतने से भाग देकर सूत्र में लगा देना। समझ में आया? तो क्या करना है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या नहीं दिया, परिधि दिया है। क्या दिया है? परिधि दिया। त्रिज्या परिधि बराबर कितना दिया? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22। तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर क्या? 22। 22 से एक मरतबा 22 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r/7 बराबर क्या? 1/1 लगा दीजिए। 2r से गुना 1 में क्या हो जाएगा? 2r बराबर 7 से गुना 1 में क्या हो जाएगा? 7। r बराबर कितना हो जाएगा? 7/2। तो r का मान हमें क्या मिल गया? 7/2। अब चौथा भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान क्या है? 7/2। स्क्वायर है तो 7/2 दो बार गुना में ले लीजिए। 7 से 7 कट जाएगा। 2 से 2 दूना 4, 2 से 11 मरतबे कट जाएगा। और कटेगा क्या बचे? 11 सते 77/8 भाग दे दीजिए। 8 से 56 8 9 कितना आएगा? 9.6।